बहुत टाइम से रैंडम जो है वो व्लॉग मैंने नहीं बनाया था, तो आज सोचा कि वीकेंड का दिन है और धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई है एंड डिपार्टमेंट में कुछ काम है तो जा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो एक व्लॉग करते हैं और रैंडम बातचीत करते हैं और आप लोगों को कुछ दिखाते भी हैं। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही हूँ। ये CZU का कैंपस है, चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेस। और ये रही पीछे डॉर्मेट्री, शायद धूप की वजह से दिख नहीं रही है कैमरे में। और वैसे एक चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स मैं देख रहा था अभी पेंडिंग है जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। एंड उसमें कुछ कमेंट्स हैं जो कि ड्राइविंग लाइसेंस के रिगार्डिंग है। तो यार ये बाल ही उड़ रहा है। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस ट्रक ड्राइवर के लिए जो है कुछ स्टूडेंट्स या कुछ वर्कर ने क्वेरी डाली है कि ड्राइविंग लाइसेंस मतलब ट्रक ड्राइवर का कैसे हो सकता है। तो यार वर्क परमिट, चाहे आप ट्रक ड्राइवर पे आओ या फिर डायरेक्ट कोई काम करने के लिए आओ, वर्क परमिट पे थोड़ा सा मुश्किल है। एंड वर्क परमिट में मेरा एक्सपीरियंस है नहीं, तो मैं उसका जो है वो सटीक आंसर नहीं दे सकता हूँ। वर्क परमिट पे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलना तो आसान है, ट्रक ड्राइवर का कहीं ना कहीं पे वैकेंसी होगी, आपको जॉब मिल जाएगी यहाँ पे। लेकिन इंडिया में बैठे बैठे जो है वीज़ा अपॉइंटमेंट पाना उसका जो है वो मुश्किल है। तो ये है एक आंसर मेरे पास सिर्फ। और इसके अलावा जो है खूबसूरत से फूल खिले हुए हैं। अभी तो वैसे स्प्रिंग का मौसम चला गया है, बसंत ऋतु जा चुकी है और ये अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, यानी कि समर टाइम चल रहा है। एंड फूल जो हैं वो लगभग सारे के सारे मुरझाने के कगार पे हैं। और इसके बाद जो है वो ऑटम सीज़न आने वाला है एंड ऑटम में जो है वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो जाता है यार। मैंने पिछली बार जो है वो व्लॉग ऑटम में नहीं कर पाया था बहुत ज़्यादा, लेकिन इस बार मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई ऑटम आए और पत्ते थोड़े से सूखें, जितने भी ये ग्रीनरी दिख रही है सारा का सारा आपको येलो और ऑरेंज और रेड कलर का दिखने लगेगा उस टाइम पे। एंड मतलब वो खूबसूरती ही अलग होती है उसकी। वैसे ये भी अच्छा है, इसके पहले जो स्प्रिंग का जो सीज़न था उसमें बेसिकली क्या था कि ट्यूलिप्स के जो फूल होते हैं वो हर जगह ही खिले हुए आपको दिख जाते हैं। एंड पहली बार वैसे तो मैंने ट्यूलिप का फूल देखा था, वो भी बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। जैसे बड़े बड़े ट्यूलिप गार्डन होते हैं ना, एंड ऐसा मैंने सुना है कि ट्यूलिप जो है ना वो साल में सिर्फ एक बार खिलता है जो फूल होता है, लेकिन फिर भी उसकी खेती इन लोग इतना इंटेंसिवली करते हैं जो कि बहुत कम टाइम के लिए खिलता है, मतलब 15-20 दिन का ही ब्लॉसम पीरियड होता है उसका, लेकिन फिर भी। तो ये आ गई जी हमारी फैकल्टी ऑफ एग्रोबायोलॉजी। और वैसे फैकल्टी में जाने से पहले मुझे ज़रा जाना है ग्रीन हाउस में, तो आज आपको मैं वो भी दिखाता हूँ कि ग्रीन हाउस में जो है वो मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। एक्चुअली क्या है कि मतलब डायरेक्ट मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस एक्सपेरिमेंट में, मेरे कलीग हैं, तोमाश नाम है उनका, वो काम कर रहे हैं। एंड मुझे उन्होंने ऑफ़र किया है ज्वाइन करने का उनका एक्सपेरिमेंट, तो मैंने सोचा कि चलो मेरा जो काम है वो तो मैं कर ही रहा हूँ, बट प्लांट्स के ऊपर भी थोड़ा सा काम करके देखते हैं, एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इसलिए मैंने उनके एक्सपेरिमेंट को ज्वाइन किया है। और वीकेंड पे जो है मेरे कुछ टास्क हैं, तो उसको हम जा रहे हैं निपटाने के लिए। और वो सामने एनवायरमेंटल साइंस फैकल्टी की नई बिल्डिंग बनी है, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है वो। एक्चुअली
पूरी वर्टिकल फार्मिंग कर रखी है दीवारों पे। जो ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप्स दिख रही हैं ना, वो सारे उसमें प्लांट्स लगे हैं। बहुत खूबसूरत है। उधर से मैं आऊँगा तो आपको दिखाता हूँ। तो अभी के लिए चलते हैं अंदर। और कहाँ गई चाबी? अबे भाई, क्या है ये? हाँ, ये तो अभी जो है वो क्या नाम है, ये पहली बार वैसे मैं इसका एक्सेस यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए जी, गेट बंद हो गया। और ये है बॉटनिकल गार्डन। और इसके अलावा जो है इसमें पीएचडी और पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स के अपने अपने लैब्स भी हैं। और लैब्स के तौर पे जो हैं वो ग्रीन हाउस है, जिसमें कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट, जिसका जो प्रोजेक्ट या फिर पीएचडी का काम है या पोस्ट डॉक का काम है वो करता है। एंड कॉमर्शियली भी जो है इसमें प्लांट्स उगाए जाते हैं। जैसे ये सब आप देख पा रहे हो, ये अलग अलग जो हैं वो हर्ब्स वगैरह और फ्लावर्स वगैरह हैं। बहुत सारी वैरायटी हैं एंड इनको आप ख़रीद भी सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा डिज़ाइन कर रखा है। सारी चीज़ों को देख रहे हो, फ्लावर्स कितने खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स हैं। और इनको आप मतलब वाकई आप ख़रीद सकते हो। तो इस चीज़ से जो है वो फैकल्टी या फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो ख़ुद को मोनेटाइज भी करता है कि मतलब अगर आप चाहो तो आप जो हैं वो जो प्लांट्स लोगों के लिए यूज़फुल हैं डेली लाइफ में, जैसे कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए या फिर कुछ मेडिसिनल प्लांट हो गए, तो वो सब जो हैं वो डिपार्टमेंट उगाते हैं एंड उनको जो है आप ख़रीद सकते हो। तो ये है जी नर्सरी बॉटनिकल डिपार्टमेंट की। और इधर जा कर के जो है वो आएगा मेरा ग्रीन हाउस, आगे जाके राइट में, जहाँ पे जो है वो हम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए तो बहुत सारी वैसे अभी जो ग्रीन हाउस के तरफ की जो ज़मीन है वो खाली पड़ी है। तो उसमें जो है वो आगे आने वाले टाइम में और भी ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। और ये हैं जी हमारे प्लांट्स जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ये आपके मेज़ के प्लांट हैं, मक्का के, और ये हैं सोयाबीन के प्लांट्स। और इसको अभी मुझे क्या करना है, अभी इनको जो है मुझे पानी देना है क्योंकि मिट्टी सूख गई है। हाँ जी, पानी देना होगा। इसके अलावा इसमें अभी एक नया सेटअप हम लोग लगाने जा रहे हैं, जो कि एक तरीके से वर्टिकल फार्मिंग का ही स्ट्रक्चर है ये। तो चलिए जी, अपने काम को पहले करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि जो है वो, और कुछ डिटेल बताऊंगा कि क्या चीज़ है। इसके अलावा ये रहा मेरा बैग ऑफिस का जो मैं लेकर के आता हूँ। और वैसे एक बात और है कि जैसे सोयाबीन है, अब इसमें बीन्स वगैरह निकल रही हैं, तो इनको आप खा नहीं सकते हो क्योंकि ये जो हैं वो हैवी मेटल की टेस्टिंग हम इस पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन जो है वो हैवी मेटल्स का, जैसे कि अभी इस टाइम पे सेलेनियम है, तो उसका कंसंट्रेशन हम लोग जो सॉइल है उसमें इंक्रीज़ कर रहे हैं और देख रहे हैं कि प्लांट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो वो एक तरीके से टॉक्सिक मेटल है, तो अगर आप इसके फ्रूट को खाओगे तो आपको दिक्कत भी हो जाएगी। इसके अलावा जो हैं वो डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि सिंथेटिक या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी हैं। एंड उनकी वजह से जो है वो आप डिफरेंस देख सकते हो यहाँ पे कि ये देखो, ये जो मेज़ के जो प्लांट हैं इनकी हाइट जो है वो ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है, प्लस ये ज़्यादा हरे हैं और ये थोड़े से जो हैं वो येलोविश कलर के हैं। इसके अलावा जो हैं वो इनसे भी ज़्यादा हाइट इनकी है।
तो इसमें कुछ डिफरेंट जो है वो कंसंट्रेशन को मिक्स करके हम फर्टिलाइज़र का यूज़ किए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा उस तरफ जो है वो पता नहीं कौन से प्लांट हैं, वो किसी दूसरे कलीग का एक्सपेरिमेंट है। तो अभी जी हमें करना ये है कि हमें जो है वो पानी देना है। तो आइए, और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैं अपने गांव से, मेरी मम्मी ने मुझे जो है वो यहाँ पे, जैसा कि आपको पता होगा कि मिर्ची वगैरह और धनिया वगैरह काफ़ी महंगा है और मिलता भी नहीं है नॉर्मल दुकानों पे। तो मेरी मम्मी ने जो है वो इस चीज़ को पहले से ही भांप लिया था और मुझे उन्होंने सीड्स दिए थे कोरिएंडर के और चिली के, जो कि नेटिव मेरे गांव के सीड्स हैं। तो उनको जो है वो मैंने यहाँ पे प्लांट किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हो कि कल ही वैसे मैंने बीज डाले हैं। ये धनिया के हैं, कोरिएंडर्स हैं, और इधर जो हैं वो आपके हैं चिली के सीड्स हैं, ये देखो दिख रहा है। और इसमें हमने जो है वो कुछ फर्टिलाइज़र्स और रूट ग्रोथ वाले जो कुछ सॉल्यूशंस होते हैं वो भी हमने डाल दिए हैं। तो मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 हैं कोरिएंडर वाले और 5 हैं चिली वाले। तो इनको देखते हैं, कुछ 1-2 हफ्ते टाइम लगेगा। देन उसके बाद जो है वो फ्री की मिर्ची और फ्री का धनिया अपना हो जाएगा। और इसके अलावा अगर देखें तो ये आपको जो दिख रहे हैं वाइट पैचेस लटके हुए, वाइट कह रहा हूँ, येलो पैचेस लटके हुए, इसमें ये जो हैं वो स्टिकी तरीके के पैचेस हैं जिसमें कि जो कीड़े होते हैं ना वो आकर के चिपक जाते हैं। जैसे देख रहे होगे बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े चिपके हुए हैं, तो जो प्लांट्स को हार्म कर सकते हैं, उनसे जो है बचाने के लिए इसको लगाया गया है। इसके अलावा जो है वो आपको पहले से ही कुछ यहाँ पे टोमेटो के प्लांट हमने लगाए हुए थे। तो जब ये इसमें से 1-2 बार मैंने जो है वो तोड़ करके यूज़ भी किए हैं। इसके अलावा ये एक मिर्ची का पौधा हमने लगाया था जिसमें कि 1-2 मिर्ची आपको दिखेगी भी यहाँ पे। और धनिया वैसे पहली बार लगाया, तो देखते हैं क्या मतलब कितना उसमें से प्रोडक्शन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए जी, पहले जो है वो हम लोग क्या करते हैं, वाटरिंग करते हैं प्लांट्स की, देन उसके बाद चलेंगे अपने ऑफिस में। तो मैं कैमरा यहाँ रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, शायद आपको दिखेगा भी। तो ये जी हमने पाइप जो है वो एक्सटेंड कर दी है। इसके अलावा यहाँ पे 2 वाटर सिस्टम है, एक नॉर्मल है, एक डेमी वाटर है। तो इन प्लांट्स के लिए हम डेमी वाटर का यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए इनको जो है वो करते हैं। यहाँ से यहीं से शुरू कर लेते हैं ना। ज़्यादा भरना नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही, क्योंकि रोज़ मतलब जो है वो हम इनको पानी देते हैं, तो इसलिए एक्सेस में नहीं, कंट्रोल वे में ही इनको देना है। एंड इसके अलावा जो है वो लगभग 2-3 हफ्ते बाद इनके जो सैंपल्स हैं, जो ग्रोथ है, उसको हम एनालाइज करेंगे और इनके सेक्शंस को काट करके जो है वो इनमें जो न्यूट्रिएंट का अपटेक है उसको भी एनालाइज करेंगे। इसके अलावा जो हम फर्टिलाइज़र्स वगैरह इसमें देते हैं, उनकी क्वांटिटी वगैरह, एंड लास्ट में फाइनल सैंपल का जो कंसंट्रेशन होता है उसमें फर्टिलाइज़र का, उसको हम लोग
एनालाइज करके देखते हैं कि कितना अपटेक हुआ है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे दिक्कत है, इसको थोड़ा सा और खोल लेते हैं। और क्या है ये, चलो इतना बहुत होगा। ओके, यहाँ तक हो गया था। ये मेज़ के जितने भी प्लांट्स थे उनको जो है मैंने पानी दे दिया। अब बात आती है किसकी, सोयाबीन्स के प्लांट की। वैसे प्लांट्स के साथ काम करने में अच्छा लगता है। मेरे लिए ये पहली बार है कि मैं जो है वो प्लांट्स के साथ काम कर रहा हूँ। बिकॉज मैं वैसे बैचलर में मैं जूलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, जिसमें कि मुझे एनिमल्स के साथ काम करने का मौका मिला था। देन उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस, तो क्लाइमेट वगैरह और एनवायरमेंट से जुड़ी हुई चीज़ों के रिगार्डिंग मुझे जानने का मौका मिला था। तो जी पौधों को पानी दे दिए हैं और अपना उठाते हैं अब क्या, बैग, और अब चलते हैं कहाँ, ऑफिस में। तो खाना पीना अच्छे से खाओ पौधों और बढ़िया रिजल्ट दो। तो चलिए जी, जो है वो मैंने नल बंद कर दिया और सब कुछ ठीक है। इधर मेरा कोई काम नहीं है, डन। अब हम जो है वो गेट को अपनी क्लोज कर सकते हैं। इसमें वैसे नॉर्मली लॉक नहीं करते हैं, बट ये ऐसा दिखता है कि लॉक है। तो आप लोग कभी अगर आना चाहो तो आ सकते हो, लेकिन आप यहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे बिकॉज़ आगे जो है वो पहले ही मेन गेट पे आपको जो है मेरे जेब से चाबी चुरानी होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो चलिए जी अब चलते हैं। और हाँ, ये सामने वाली बिल्डिंग की बात कर रहा था मैं कि ये बिल्डिंग जो है वो काफ़ी इनोवेटिव बिल्डिंग है। मुझे देखने में, जब मैं पहली बार देखा तो काफ़ी इम्प्रेस था। बिकॉज़ पूरी जो एक्सटर्नल जो वॉल है वो पूरी की पूरी जो है वो वर्टिकल फार्मिंग उस पर की गई है। देख रहे हो, अब जब इसमें फूल खिलेंगे तब तो मतलब वाह क्या लगेगी ये बिल्डिंग, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इस गेट से बाहर नहीं जा सकता हूँ मैं बिकॉज़ इसकी चाबी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आगे चल के आपको दिखाता हूँ, अगर जितना भी दिखा पाऊँ, कि ये कितना अच्छा है। ये वैसे मैं ये मैंने दिल्ली में देखा है कि हाँ, बहुत सारे फ्लाईओवर के जो पिलर हैं उन पे किया गया है। तो आप देख सकते हो कि सारे जो है पूरा डेंसली जो है वो वर्टिकल फार्मिंग की गई है। एंड इसके लिए, इसके रिगार्डिंग जो है वो प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इसको किया गया है एंड कितना क्या इसके पीछे सोच है डिपार्टमेंट की करने के, मतलब इसको करने के लिए। तो उनके जो ऑफिशियल्स हैं या जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनसे कभी अगर बात करूंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा उसके टेक्निकल चीज़ें। तो चलिए, ये रहा जो है वो आज का अपना एक छोटा सा काम, जो कि कंप्लीट करके अब चल दिए हम कहाँ पे, अपने
डिपार्टमेंट। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी कुछ बच्चे काम कर रहे हैं। सब लोग जो है वो वीकेंड पे, आप इनको छोड़ करके जो है एक लॉन्ग वैकेशन नहीं ले सकते हैं, या अगर लेते भी हैं तो उनकी देख रेख के लिए कोई इंसान आपको अपॉइंट करना होगा। आपका काम जो है वो बहुत पीछे हो जाएगा। तो चलिए अब बाहर चलते हैं दोस्तों, मेरे दोस्तों। फिर से चाबी कौन सी थी? तो ठीक है दोस्तों, आज के व्लॉग को फिर यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।